नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा गणित के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। समाकलन विषय वस्तु पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो में हमने पढ़ा समाकलन क्या होता है और किसी फलन का समाकलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के फलनों का समाकलन किस प्रकार से करते हैं ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब इस वीडियो में हम सीखेंगे खंडशः समाकलन किस प्रकार से करते हैं और समाकलन में जो हमारे मानक सूत्र हैं उनका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस सबसे पहले प्राप्त हो। मेरे पुराने सभी वीडियोस को देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, उस लिंक का उपयोग कर आप मेरे पुराने सभी वीडियोस देख सकते हैं। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं समाकलन भाग 3। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था समाकलन के कुछ मानक सूत्रों के विषय में, है ना। इस वीडियो में हम शेष बचे मानक सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन को पढ़ने के लिए हमें जानना जरूरी है आंशिक भिन्न के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परिमेय बीजीय भिन्न क्या होती है। यदि fx और gx दो बहुपद हैं, किसके बहुपद हैं? x के बहुपद हैं। तो fx और gx दो बहुपद हैं, तब fx बटे gx को जहां gx बराबर नहीं है शून्य के को परिमेय बीजीय भिन्न कहते हैं। ठीक है, परिमेय बीजीय भिन्न किसे कहते हैं? fx बटे gx को परिमेय बीजीय भिन्न कहते हैं। कब कहेंगे? जब gx इज नॉट इक्वल टू 0। बीजीय भिन्न हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है उचित भिन्न। उचित भिन्न ऐसी भिन्न है जिसमें अंश में चर की घात हर में चर की घात से कम हो। ठीक है, हमने जो भिन्न में पढ़ा था वही चीज यहां पर है, लेकिन यहां पर क्या है? बीजीय रूप है। तो बीजीय रूप में क्या होगा? चर की घातों की तुलना होगी। तो जब अंश में चर की घात हर में चर की घात से कम होती है तो उस भिन्न को हम कहते हैं उचित भिन्न। दूसरी है विषम भिन्न। विषम भिन्न में अंश में चर की घात हर में चर की घात के बराबर या उससे अधिक होती है। ठीक है, मतलब भिन्न कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न। उचित भिन्न में क्या होगा? अंश में चर की घात हर में चर की घात से कम होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो भिन्न क्या हो जाएगी? विषम भिन्न हो जाएगी। अब हम करेंगे उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में परिवर्तित। ठीक है, उचित भिन्न का आंशिक भिन्न में विखंडन। आंशिक भिन्न मतलब किसी एक भिन्न को दो या दो से अधिक छोटे छोटे भिन्नों में तोड़ना। क्लियर है? जैसे पहला प्रकार है हमारे पास कि जब हर में रेखीय गुणनखंड हो जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। कैसा गुणनखंड हो? रेखीय गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। अर्थात हमारे पास उदाहरण के तौर पर इस प्रकार का कोई भिन्न है। कौन सी है? px प्लस क्यू बटे x धन a गुणे x धन b। क्या कह रहा है? रेखीय गुणनखंड हो, तो यहां पर हमारे पास रेखीय गुणनखंड है x धन a और x धन b। x धन a और x धन b के रूप में रेखीय गुणनखंड है और इसमें से किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अगर इस प्रकार का भिन्न है तो उसे हम आंशिक भिन्न में तोड़ने के लिए मान लेते हैं कि a बटे x धन a धन b बटे x धन b। तो ये क्या होगा? ये दो छोटी छोटी भिन्नों के रूप में हमने इसको मान लिया है। अब हम इसे हल कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम ले लिया
हमने इसको पहले सबसे पहले दे दिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 देने के बाद हमने क्या किया, इसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लिया तो क्या आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड तो ज्यों का त्यों आ गया, px प्लस क्यू बटे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। राइट हैंड साइड में क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस बी धन b इंटू एक्स प्लस ए बटे एक्स प्लस ए गुणे एक्स प्लस बी। अंश की तुलना कर दें, क्यों, क्योंकि हर बराबर है, तो अंश की तुलना करने पर हमें क्या मिल गया, px प्लस क्यू बराबर a गुणे एक्स धन b धन b गुणे एक्स धन a। अब हम पहले x धन a बराबर 0 रख दें, x धन a बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a का मान मिल जाएगा। फिर x धन स्मॉल b बराबर 0 रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा। a और b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो जो हमारे पास उचित भिन्न थी px प्लस क्यू बटे x प्लस a और x प्लस b के रूप में, वो हमें किस रूप में मिल गई, दो छोटी छोटी आंशिक भिन्नों के रूप में मिल गई। एक तो ये a का मान आ गया गुणे 1 बटे एक्स धन a धन b का मान गुणे 1 बटे एक्स धन b। इस प्रकार से हमने दी हुई उचित भिन्न को आंशिक भिन्न में तोड़ लिया। अब हम समाकलन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी दूसरी उचित भिन्न है जब हर में रेखीय गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति हो। पहली क्या थी, पुनरावृत्ति ना हो, अब हमारी है पुनरावृत्ति हो, अर्थात हमारी भिन्न जो है वो इस प्रकार की हो कि px प्लस क्यू बटे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी का वर्ग। मतलब क्या है, x प्लस a रैखिक गुणनखंड है, x प्लस b रैखिक गुणनखंड है, लेकिन यहां पर क्या है, x प्लस b का वर्ग है, मतलब x प्लस b की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार की भिन्न को हम आंशिक भिन्न में निम्न प्रकार से तोड़ते हैं। इसको हम मान लेते हैं बराबर a बटे एक्स प्लस ए पहली भिन्न धन b बटे एक्स प्लस बी दूसरी भिन्न धन c बटे एक्स प्लस बी का वर्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग आंशिक भिन्नों में तोड़ लेते हैं, मान लेते हैं और फिर इसको हम पहली वाली विधि से हल करके a b c के मान निकाल लेते हैं और उनको यहां पर रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है, आंशिक भिन्नें मिल जाती हैं। उचित भिन्न का तीसरा प्रकार है जब हर में वर्ग गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो। वर्ग गुणनखंड हो मतलब कैसा हो, तो हम यहां पर देख लेते हैं। हमारे पास एक उदाहरण px प्लस क्यू के रूप का हो बटे x प्लस a गुणे यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस b का रूप है। ये तो रैखिक था, x प्लस a कैसा है, रैखिक, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस b कैसा है, वर्ग गुणनखंड है। अब इसका जो छोटे गुणनखंड नहीं हो सकते, तब इस स्थिति में हम इसे आंशिक भिन्न के रूप में इस प्रकार से तोड़ते हैं। जो हमारा रैखिक गुणनखंड है उसको तो हम a के बटे में ले गए, a बटे एक्स प्लस ए, प्लस जो वर्ग गुणनखंड है उसके लिए अंश का चयन हम करते हैं bx प्लस c के रूप में, और हम लिखते हैं bx प्लस c बटे एक्स स्क्वायर प्लस b। और इस प्रकार से हम हल करके इसको a b c के मान निकाल लेते हैं और हम इसमें रख करके उचित भिन्न के आंशिक भिन्न में विखंडन कर देते हैं। चौथा प्रकार है हमारा जब हर में वर्ग गुणनखंड हो और उसकी पुनरावृत्ति हुई हो। वर्ग गुणनखंड की पुनरावृत्ति हुई हो अर्थात px प्लस क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी का वर्ग। क्या है, ये वर्ग गुणनखंड है एक्स स्क्वायर प्लस बी और यहां पर इसका वर्ग है। अगर ऐसा कुछ है तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे पहले एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी लेंगे और उसके अंश में ए एक्स प्लस बी लेंगे। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस बी का वर्ग लेंगे, उसके अंश में सी एक्स प्लस डी लेंगे और इसको भी हम हल करके ए बी सी और डी का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगी, उचित भिन्न की आंशिक भिन्नों में विखंडन हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला मानक सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और इसका मान आता है 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए।
इसे हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसे हम आंशिक भिन्नों की सहायता से निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये एक परिमेय बीजीय भिन्न के रूप में दिया हुआ फलन है, ठीक है, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें तो हमें आई बराबर कितना दिया है? 1/x² माइनस ए स्क्वायर। 1/x² माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये कैसा फलन है? परिमेय बीजीय भिन्न है, और ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं, तो हम समाकलन करने से पहले इस भिन्न को आंशिक भिन्न में परिवर्तित कर लेते हैं। आंशिक भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? हम 1/x² माइनस ए स्क्वायर के गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल गए? 1/x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए मिल गए। ये कैसे गुणनखंड है? रेखिक गुणनखंड है ना? रैखिक गुणनखंड है और इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या मान लिया? a बटे एक्स माइनस ए धन b बटे एक्स प्लस ए। लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने पर हमें मिल गया a इंटू एक्स प्लस ए धन b इंटू एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए गुणे एक्स माइनस ए। इसको हमने हटा दिया, अंश की तुलना कर दी, तो हमें क्या मिल गया? 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस ए धन b इंटू एक्स माइनस ए। अब हम क्या करें? x प्लस ए बराबर 0 रख दें तो हमें b का मान मिल गया। फिर x माइनस ए बराबर 0 रख दें तो हमें a का मान मिल गया। अब a और b के मान मिल गए, तो अब हम इन मानों को क्या करें? यहां पर रख दें समाकलन में। समाकलन में किसके बराबर रखेंगे? a बटे एक्स माइनस ए धन b बटे एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए के स्थान पर रखेंगे। तो हमने मान रख दिया। मान रखा तो क्या हो गया? a का मान था 1/2a, तो इंटीग्रेशन 1/x माइनस ए dx आ गया, और b का मान -1/2a था, तो -1/2a इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए dx आ गया। अब क्या करें? x माइनस ए 1/x माइनस ए है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग, तो ये हो जाएगा 1/2a लॉग x माइनस ए माइनस 1/2a लॉग x प्लस ए। 1/2a कॉमन ले लें और लॉग m माइनस n का सूत्र लगा दें, तो log 1/2a log m बटे log n, मतलब 1/2a log x माइनस ए बटे x प्लस ए। इसी प्रकार अगला जो हमारा मानक सूत्र है उसको भी हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, और वो सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसका मान होता है 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। तो आप इसी प्रकार इसको करके देखिएगा, ये मान अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। अगला हमारा मानक सूत्र है इंटीग्रेशन ऑफ √a² प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर x √a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a² log x प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं? आई बराबर हमने क्या मान लिया? √a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस समाकलन को ज्ञात करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का प्रयोग करेंगे। पहला फलन हम किसको मान लेते हैं? हम इस √a² प्लस एक्स स्क्वायर को पहला फलन और एक को दूसरा फलन मान करके समाकलन करते हैं। अगर हम इसको एक को दूसरा फलन मानना है तो हमारा सूत्र क्या है? पहला फलन गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे के समाकलन का समाकलन। तो हमने क्या किया? पहले को बाहर ले लिया, मतलब √a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इंटू dx। अच्छा, एक का समाकलन x होता है, तो ये आ गया हमारे पास x √a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस समाकलन। अब a² प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 1/2 √a² प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो ये 2x आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, और एक का समाकलन x होता है तो वो x आ गया। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया i बराबर x √a² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² बटे a² प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं?
इसमें ए स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और ए स्क्वायर को घटा रहे हैं। ए स्क्वायर को जोड़ और घटा रहे हैं तो क्या हो गया हमारा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको हम हल कर लें, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे रूट से रूट कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा ऊपर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस ए स्क्वायर बाहर ले लिया, हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने मानक सूत्रों में से इसका मान निकाला हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान हमने निकाला था, क्या निकला था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकला था, उस मान को हमने यहां पर रख दिया तो हमारा क्या आ गया, इसको हमने आई मान लिया तो ये हो गया आई बराबर एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई को उधर ले गए तो 2i हो गया, 2 से भाग दे दिया तो हमें आई का मान मिल गया और आई का मान कितना मिल गया, x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कुछ अन्य मानक सूत्रों को भी हम हल कर सकते हैं, जैसे हमारा जो सूत्र है वो है अंडर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान होगा x बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे a। तीसरा आखिरी सूत्र है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन, ये होगा 1 बटे 2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कुछ कुछ संबंध है, उन संबंधों को समझते हुए अगर आप इनको दिमाग में बिठाएंगे तो ये कभी भी आपको गलत नहीं होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ विशेष प्रकरण की, है ना, ऐसे प्रकरण जिनको हम मानक सूत्रों की सहायता से समाकलित कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्रकरण ये है कि हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ऐसे फलनों का जिनके हर में द्विघात बहुपद हो या हर में वर्गमूल के अंदर द्विघात बहुपद हो या अंश में वर्गमूल के अंदर द्विघात बहुपद हो। अगर ऐसा समाकलन है जैसा हमारे पास यहां पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमने उदाहरण लिया है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैसा है, द्विघात बहुपद है, कहां पे है, हर में है। या i बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हर में वर्गमूल के अंदर द्विघात बहुपद है। या इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सीधा वर्गमूल के अंदर द्विघात बहुपद है। अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण है जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निम्न प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं। कैसे व्यवस्थित करते हैं, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में से ए को बाहर ले लेते हैं। ए को बाहर लिया तो क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए। ठीक है, अब इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में विभक्त करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर तो दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, इसको ज्यों का त्यों लिख लिया। 2ab चाहिए, यहां पे हमें b बटे a दिया है और इंटू एक्स है तो 2 इंटू एक्स तो ले लिया। अब 2 का गुणा ऊपर किया था, 2 का गुणा नीचे, 2 का भाग दे दिया या 2 का गुणा नीचे कर दिया, तो ये कितना हो गया b बटे 2a। अब b बटे 2a का वर्ग जोड़ दिया और b बटे 2a का वर्ग घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c बटे a। इससे क्या हो गया, ये पहले 3 पद जो थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बटे 2a प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर, ये क्या हो गया
x प्लस बी बटे 2a का स्क्वायर हो गया, और बाद वाले दो पदों को लघुत्तम ले लिया तो ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 4a स्क्वायर। इस प्रकार से विभक्त करने के पश्चात हम इसको मानक सूत्र से हल कर सकते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं हमने यहां पर एक उदाहरण लिया हुआ है। उदाहरण में हमारा जो प्रश्न है वो है इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 को। इसका हमें क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, i बराबर मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। आप क्या करें, 3 को कॉमन ले लें हर से। सबसे पहले यही किया था, a कॉमन लिया था, तो a कॉमन लिया तो क्या हो गया 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3 इंटू dx। अब क्या करें, इसको हम किस रूप में तोड़ेंगे, इसको हम तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में। तो यहां पर देखो a स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर है और 2ab के लिए हमको 13/3x से निकालना है। तो करिए लेते हैं हमने लिया 1/3 x स्क्वायर को अलग किया प्लस 2 का गुणा किया, तो ये क्या हो गया 13/6 हो गया, और 13/6 का स्क्वायर जोड़ दिया और 13/6 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है, माइनस 10/3। तो ये जो पहले 3 टर्म है मतलब x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13/6x प्लस 13/6 का स्क्वायर, ये क्या हो गया x प्लस 13/6 का वर्ग हो गया, माइनस 169/36 और माइनस 10/3। इन दोनों का क्या करें, लघुत्तम ले लें। लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 36, तो ये हो गया 169 धन 120/36, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इसको हम हल कर लें तो हमारा हल करने पर कितना आ गया, ये आ गया हमारा 289/36 आ गया। 289/36 मतलब ये किसका वर्ग है, 17/6 का वर्ग है ना, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 1/x धन 13/6 का वर्ग ऋण 17/6 का वर्ग। x धन 13/6 को क्या मान लें हम, t मान लें। सीधा सीधा सूत्र लग गया हमारा, सीधा सीधा सूत्र क्या कौन सा लग गया, हमारा सूत्र लग गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन बराबर होगा 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a। जब हमने इस सूत्र को लगाया तो हमारा कितना आ गया, i बराबर आ गया 1/6 गुणे a कितना था 17/6, तो 17/6 log x कितना है x धन 13/6, तो x धन 13/6 ऋण 17/6 बटे x धन 13/6 धन 17/6 धन c। और इसको जब हमने हल किया तो हमारा आंसर आ गया 1/17 log x माइनस 2/3 बटे x प्लस 2/3, ठीक है, प्लस c। हमारा अगला जो विशेष प्रकरण है वो है इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप। मतलब ऐसा रूप जिसमें फलन हमारा क्या हो px प्लस क्यू बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो। तो इसका और समाकलन निकालने के लिए हम अंश मतलब px प्लस क्यू को निम्न प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि px प्लस क्यू बराबर m इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन, जहां m और n क्या है, स्वेच्छाचर है, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करने पर हमें क्या मिल गया, पी एक्स प्लस क्यू बराबर मिल गया m इंटू 2ax प्लस बी और प्लस n। अब हम x के गुणांक और अचर गुणांकों की तुलना करके m और n के मान प्राप्त कर सकते हैं और उन मानों को px प्लस क्यू के स्थान पर रखेंगे तो हमारा जो समाकलन है वो निम्न प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगा। i बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे 2ax इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx और प्लस n गुणे वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। फिर हम इसको मानक सूत्रों की सहायता से हल कर लेंगे। एक उदाहरण हमने यहां पर लिया हुआ है। हमारा उदाहरण है इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है, प्रश्न दिया हुआ है कि x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या मान लिया, i
आई बराबर हमने मान लिया जो दिया हुआ है, ठीक है। अब ये किस रूप का है, ये है पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का। तो क्या करेंगे, अंश को मानेंगे, तो हमने मान लिया, माना x प्लस 1 बराबर m गुणे डी बटे डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस n, है ना। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमारा क्या मिल गया, हमें मिल गया x प्लस 1 बराबर 2mx प्लस 4m प्लस n। x के गुणांकों की तुलना कर दें, यहां पे x का गुणांक क्या है 2m, तो 2m बराबर कितना आ गया 1, तो m बराबर कितना आ गया 1/2। अचर गुणांक 4m प्लस n, तो 4m प्लस n बराबर कितना है 1, तो 4m प्लस n बराबर 1, m का मान रख दिया तो n बराबर आ गया ऋण 1। m और n का मान रखने पर x प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/2, 2x धन 4 ऋण 1 हो गया। इस मान को उठा करके हम i के बराबर रख दें, तो i बराबर कितना हो जाएगा, i बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब पहले वाले भाग में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को t मान ले, तो क्या हो गया 2x प्लस 4 dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो i बराबर क्या हो गया, ये पहला वाला भाग तो हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt। दूसरे वाले भाग में यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स, तो 4 को जोड़ दिया 4 को घटा दिया, तो ये 5 को हम लिख सकते हैं 4 धन 1, तो ये हो गया x धन 2 का वर्ग धन 1 हो गया। यहां पे कौन सा सूत्र लग जाएगा, x का वर्ग धन a का वर्ग, tan इनवर्स वाला लगा दीजिए, तो आगे आ गया 1/2 log t, और यहां पर सूत्र लगा दिया हमने tan इनवर्स वाला, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स में, तो ये हो गया tan इनवर्स x बटे a वाला सूत्र, तो i बराबर हो गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस tan इनवर्स x धन 2 धन c। ठीक है, इस प्रकार से हम इस विशेष प्रकरण वाले सवालों को हल करेंगे। अगला हमारा जो विशेष प्रकरण है वो है उसी पहले वाले प्रकरण से मिलता जुलता, मतलब इंटीग्रेशन हमारा किस रूप का हो, पी एक्स प्लस क्यू बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, है ना। तब हम क्या करेंगे, इसको भी सेम उसी प्रकार से व्यवस्थित करेंगे जैसे हमने इसके पहले वाले प्रकरण में किया था, मतलब पी एक्स प्लस क्यू बराबर ले लेंगे m इंटू डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस n, फिर वही करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे, m और n का मान निकालेंगे और m और n के मान को रख करके px प्लस q के स्थान पर हम i को व्यवस्थित कर लेंगे, और i किस रूप में हो जाएगा, i हो जाएगा m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस बी बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx बटे धन n गुणे 1/√a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx के रूप में, है ना। एक उदाहरण हमने यहां पे भी लिया हुआ है, हमारा प्रश्न है ये इंटीग्रेशन x प्लस 1/√x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए, है ना। हम इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं i मान लेते हैं, तो मान लिया i बराबर दिया हुआ प्रश्न। आप क्या करेंगे, px प्लस क्यू बराबर मानते हैं, तो हम यहां पर x प्लस 1 बराबर मानेंगे, माना x प्लस 1 बराबर m इंटू डी बटे डी एक्स इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस n। इसको हल कर लिया, हल किया तो क्या मिल गया हमें 2mx प्लस माइनस m प्लस n, गुणांकों की तुलना कर दो, तो 2m बराबर कितना हो गया, x के गुणांक की तुलना की तो 2m बराबर 1, तो m बराबर 1/2। अचर गुणांक कितना है माइनस m प्लस n, तो माइनस m प्लस n बराबर 1, तो m बराबर कितना, n बराबर कितना आ गया 3/2। अब हम x प्लस 1 की जगह पर क्या रखेंगे, मान रख दें, x प्लस 1 की जगह क्या मान रखेंगे, तो हम रखेंगे 1/2 2x माइनस 1 प्लस 3/2।
इन मानों को अगर हम रखें तो हमारा आई क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम फिर वही करेंगे कि पहले वाले फलन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लिया, तो 2x माइनस 1 dx बराबर क्या होगा 2t dt, इसको हमने मान लिया तो ये हमारा क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 2t अपॉन टी dt माइनस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो यहां पर तोड़ रहे हैं, 2 इंटू एक्स, तो x के साथ क्या होगा 1/2, तो 1/2 का वर्ग 1/4 जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, ये कितना हो गया हमारा, यहां तो ये 1 हो गया 1 dt है ना, 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो गया x माइनस 1/2 का वर्ग धन 3/4। 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 का वर्ग, तो ये हमने लिख लिया √3/2 का वर्ग। अब इस सूत्र का क्या है हमारे पास सूत्र है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उस सूत्र का हमने उपयोग कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो मान हमने यहाँ पर रख दिया तो हमारा क्या आ गया, t की जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस 3/2 लॉग, और लॉग का x प्लस, तो x कितना है x माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx, वो सॉरी प्लस c। अगला हमारा विशेष प्रकरण है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का, है ना। इसमें भी हम वही करेंगे जो पिछले दोनों प्रकरणों में करते आ रहे हैं, मतलब पी एक्स प्लस क्यू को हम मानेंगे, और क्या मानेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर m इंटू डी बटे डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन, जहां m और n जो है वो क्या हो, स्वेच्छा चर हो। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने पर हमें क्या मिलेगा, m और n का मान मिलेगा। m और n के मान को px प्लस क्यू के स्थान पर रखने पर हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2ax प्लस b अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस n इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, और इसको हम फिर हल कर लेंगे। हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, उस उदाहरण को हम यहां पर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि i बराबर हमारा दिया हुआ प्रश्न, ठीक है, i बराबर दिया हुआ प्रश्न हो गया, तो अब हम क्या करें, 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लें, 2x प्लस 1 बराबर मान लें m इंटू डी बटे डी एक्स 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस n। हमने सरल कर लिया, सरल करने पर हमें क्या मिल गया, माइनस 2mx प्लस माइनस 4m प्लस n, x के गुणांकों को तुलना कर दी तो क्या हो गया, माइनस 2m बराबर कितना हो गया 2, तो m बराबर कितना आ गया -1 आ गया। अचर गुणांक माइनस 4m प्लस n बराबर 1 हो गया, तो m बराबर -1 था तो -1 मान रख दिया, तो 4 प्लस n बराबर 1, तो n बराबर -3। m और n का मान रखने पर हमारा क्या हो गया, 2x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, माइनस डी बटे डी एक्स 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और -3 हो गया। अगर हम इस पूरे मान को i पे रखें तो i हमारा कैसा हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 2x अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करें, पहले वाले को 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें। पहले वाले समाकलन में हमने जब t माना तो बाकी का हिस्सा कहां चला गया, -4
-2x dx के साथ कहां चला गया, dt में। तो हमारा ये क्या हो गया, पहला फलन हो गया -√t dt। दूसरे में क्या करें, अगर हम इसको वर्ग के रूप में बदल लें, क्या किया हमने, पहले माइनस कॉमन ले लिया, अब इसको लिख लिया x² + 4x। ठीक है, अब हमारा जो √t था उसका समाकलन होता है t की घात 3/2 बटे 3/2 -3 इंटीग्रेशन। अब इसको हमने क्या किया, इसको बदल लिया, तो -4 और +4 का गुणा किया, +4 के साथ जो ये तीन पद हैं 4 + 4x + x², ये क्या हो जाएंगे, x + 2 का वर्ग हो जाएंगे। तो यहां पर हमारा ये हो गया 2/3 t की घात 3/2, तो t का मान रख दिया -3 इंटीग्रेशन ऑफ 9 - x + 2 का स्क्वायर। और ये हमारे पास सूत्र है √a² - b² a² - x² dx बराबर क्या होता है, तो वो हमने सूत्र रख दिया, क्या होता है, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a। हमने इस मान को यहां पर रख दिया, तो हमारा मान आ गया I बराबर 2/3 ब्रैकेट के अंदर 5 - 4x - x² की घात 3/2 -3, अब ब्रैकेट के अंदर 1/2 x + 2 √5 - 4x - x² प्लस 9/2 sin इनवर्स x 2/3 प्लस c। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को हम किसमें कर रहे हैं, मानक सूत्रों में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, फिर मानक सूत्र की सहायता से उसको हल कर लेते हैं। अगला हमारा विशेष प्रकरण है कि यदि हमें फलन 1/a + b cos² या 1/a + b sin² या 1/a cos² + b sin² के रूप में दिया है, तो ऐसे फलनों का समाकलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अंश और हर में cos² से भाग दे देते हैं। किससे भाग देंगे, cos² से, और फिर tan x बराबर t मान करके हम फलन को हल करते हैं और समाकलन का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया हुआ है। हमारा उदाहरण में प्रश्न है कि हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 3 sin² x। 1/1 + 3 sin² x हमको दिया हुआ है, तो हम इसे क्या कर लें, i के बराबर मान लेते हैं। तो हमने मान लिया i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + 3 sin² x। सबसे पहले हम क्या करें, cos² x से भाग दे देते हैं। हमने cos² x से अंश और हर में भाग दिया, भाग देने पर हमें क्या मिल गया, 1/cos² x मतलब sec² x बटे sec² x + 3 tan² x। अब नीचे वाले sec² x को हम 1 + tan² x लिख सकते हैं, अंश वाले को नहीं छुएंगे हम, तो अंश वाला ज्यों करते हो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बटे हर में हो गया 1 + tan² x + 3 tan² x। तो अब क्या हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बटे 1 + 4 tan² x dx। अब 4 tan² x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan x, तो हमने मान लिया 2 tan x बराबर t, तो 2 sec² x dx बराबर dt। इसका मतलब sec² dx बराबर क्या हो जाएगा, sec² x dx बराबर 1/2 dt। तो हमने मान रख दिया, तो i बराबर क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t² dt। अब 1/1 + t² किस सूत्र से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a से। तो ये क्या हो गया, 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। t का मान रख दो, t का मान कितना था, 2 tan x, तो 1/2 tan इनवर्स 2 tan x प्लस c। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा विशेष प्रकरण है कि यदि हमारे पास फलन 1/a + b cos x या 1/a + b sin x या 1/a cos x + b sin x के रूप में है, तब ऐसे फलनों का समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे, ये हम यहां पर देखते हैं। ऐसे फलनों का समाकलन करने के लिए हम त्रिकोणमितीय सूत्रों का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, इस प्रकार से, जैसे हमारे पास पहला फलन है a + b cos x, अगर इस रूप में है तो हम क्या लिखेंगे, a
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस बी इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां पर हमने एक का मान रखा और यहां पर हमने कॉस एक्स को तोड़ दिया, सूत्र रख दिया। यदि हमारा a प्लस बी साइन एक्स है तो a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक का मान, प्लस b इंटू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये साइन एक्स का सूत्र रख दिया। यदि हमारा a cos x प्लस b sin x है तब तो cos x का मान रख दिया, तो a इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b इंटू साइन एक्स का मान टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। इन मानों को रखने के पश्चात हम अंश और हर में cos स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग दे देते हैं और tan x बाई टू बराबर t मान करके हम समाकलन कर लेते हैं और हमें मान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने यहां पर एक प्रश्न लिया हुआ है, हमें समाकलन करना है 1/5 धन 4 cos x dx का। 1/5 धन 4 cos x का हमको समाकलन करना है, तो हम सबसे पहले क्या मान लें, i बराबर हमने मान लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/5 प्लस 4 cos x dx। अब हमने आपको क्या बताया है कि ये किसका है, a प्लस बी कॉस एक्स, तो क्या करेंगे a के साथ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो यहाँ 5 के साथ हमने ले लिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 के साथ कॉस एक्स का सूत्र लगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। अब हम क्या करें, इससे हमने इसको अलग अलग कर लिया, तो कोसाइन स्क्वायर एक्स बाई टू 5 के धन के थे और 4 ऋण के, तो 5 में से एक 4 चले गए, बचा क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक धन का बचा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू 5 धन के हैं और 4 धन के, तो 5 4 9, तो ये बचा हमारे पास i बराबर 1/9 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग दे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू से भाग दिया तो कितना आ गया हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बटे 9 धन 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। 10 एक्स बाई टू को हमने t मान लिया, तो क्या हो गया 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर dt चला गया, तो हमारे पास i बराबर हो गया 2 गुणे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dt। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a। उस सूत्र की सहायता से कितना आ गया, i बराबर आ गया 2/3 tan इनवर्स t बाई 3 प्लस c। t का मान रख दो, तो ये आ गया 2/3 tan इनवर्स 10x बाई 2 बटे 3 धन c। ठीक है, इस प्रकार हम सूत्र का सहायता से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला हमारा विशेष प्रकरण है, यदि हमारा फलन p sin x प्लस q cos x बटे a sin x प्लस b cos x के रूप का है, तब ऐसे फलनों को समाकलित करने के लिए हम अंश को मतलब p sin x प्लस q cos x को निम्न प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि p sin x प्लस q sin cos x बराबर होगा m इंटू d बटे dx ऑफ a sin x प्लस b cos x, मतलब हर d बटे df ऑफ हर प्लस n गुणे हर या n गुणे a sin x प्लस b cos x, जहां m और n जो है वो क्या है, स्वेच्छ अचर है। अब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, p sin x प्लस q cos x बराबर मिल गया m इंटू a cos x माइनस b sin x प्लस n इंटू a sin x प्लस b cos x। cos और sin के गुणांकों की तुलना कर दें तो हमें m और n का मान मिलेगा। m और n के मान को ज्ञात करने के पश्चात हम p sin x प्लस q cos x के स्थान पर उन्हें रखकर समाकलन को व्यवस्थित कर लेंगे। तब हमें समाकलन किस रूप में मिलेगा, हमें समाकलन प्राप्त होगा i बराबर m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a cos x माइनस b sin x बटे a sin x प्लस b cos x dx प्लस n इंटू a sin x प्लस b cos x बटे a sin x प्लस b cos x। पहले वाले समाकलन में a sin x प्लस b cos x को t मान लेंगे तो अंश a cos x माइनस b sin x dx के साथ dt में चला जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा log t।
है ना। दूसरे वाले समाकलन में a sin x और b cos x और बटे में a sin x प्लस b cos x से कट जाएगा, यहां मान आएगा 1, तो हमको समाकलन का मान प्राप्त होगा m log a sin x प्लस b cos x प्लस nx प्लस c। एक उदाहरण ले लें हमने एक उदाहरण लिया हुआ है, हमारा प्रश्न है 2 sin x प्लस 3 cos x dx बटे 3 sin x प्लस 4 cos x का समाकलन करना है। ठीक है, हमने i बराबर मान लिया, अब हम क्या करें, अंश को व्यवस्थित करें, तो अंश 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर माना हमने m गुणे d बटे dx 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस n गुणे 3 sin x प्लस 4 cos x, जहां m और n क्या है, स्वेच्छ अचर है। अब डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें मिल गया 3 cos x माइनस 4 sin x गुणे m धन 3 sin x धन 4 cos x गुणे n। फिर हमने क्या किया, अब इसमें से cos x के पद को अलग किया तो ये मिल गया 3m प्लस 4n गुणे cos x, और यहां से मिल गया माइनस 4m प्लस 3n गुणे sin x। cos x और sin x के गुणांकों को की तुलना कर दें तो हमें क्या मिला, cos x के गुणांक है 3m प्लस 4n, तो 3m प्लस 4n बराबर हमको मिल गया 3 और माइनस 4m प्लस 3n बराबर मिल गया 2। समीकरण 1 और 2 को हल करें, समीकरण 1 में 3 का गुणा किया और 2 में 4 का गुणा करके हमने जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया माइनस 12m प्लस 9n धन 12m प्लस 16n बराबर 6 धन 12। और इस तरीके से हल करने पर हमको जो मिला, क्या मिला, n का मान मिल गया, और n का मान कितना मिला, 18/25। n का मान रख दिया तो m का मान हमको मिल गया 1/25। n और m दोनों के मान हमने क्या किए, अंश में रख दिए, तो हमारा अंश जो है 2 sin x धन 3 cos x बराबर हो गया 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x धन 18/25 3 sin x धन 4 cos x। तो हमारा समाकलन i किस रूप में हो गया, i बराबर हो गया 1/25 3 cos x ऋण 4 sin x धन 18/25 3 sin x धन 4 cos x बटे 3 sin x धन 4 cos x। अब क्या किया हमने, इसको अलग अलग कर लिया, अब पहले समाकलन में हर को t मान लिया तो अंश कहां चला गया, dt में चला गया, तो मान कितना आ गया 1/25 1/t dt, है ना, प्लस 18/25 1 गुणे dx, 1/t का log t होता है वो रख दिया, मान रख दिया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करके हम समाकलन की सभी समस्याओं को, सभी सवालों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि ये आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।